Well, hello my 10th graders. I hope you all are doing well. आप 9th स्टैंडर्ड से अब 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, सो नाउ इज द टाइम टू गेट मोर सीरियस. थोड़ा सा और प्रैक्टिस, थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाने हैं बिकॉज दिस ईयर यू विल हैव टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम्स. सो मेक श्योर यू वर्क अकॉर्डिंगली, कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो अच्छे से. एंड दिस इज कीर्ति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क. नाउ टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं कि मैम सिलेबस चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है. ऐसे ही 10th क्लास के बच्चे जो है वो बहुत कंफ्यूज हैं कि मैम क्या हमारा भी सिलेबस चेंज हुआ है, क्या हमारा भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, क्या क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से आएंगे. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट. हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं. क्या आपका भी सिलेबस चेंज हुआ है? आपके जो भी डाउट्स हैं, आई एम गोइंग टू क्लियर दैट इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड टिल द एंड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपकी पूरी क्लास 10 का सवाल है, तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना. नाउ लेट्स बिगिन. सबसे पहले इस वर्डिक्ट पे आते हैं कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. तो सबसे पहले क्या चेंज नहीं हुआ है? जो आपकी बुक्स है दे आर सेम एज लास्ट ईयर. आपकी वही बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस एज योर सप्लीमेंट्री बुक्स. तो बुक्स वही एग्जैक्टली सेम है. तो आपकी बुक्स जो है वो नहीं चेंज हुई है. तो डोंट पैनिक, डोंट स्ट्रेस आउट, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बुक्स खरीद ली है तो कीप दोज बुक्स विद यू बिकॉज जो बुक्स और चैप्टर्स है वही सेम है. दोज आर द सेम. नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन स्टाइल, तो आपका क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है. क्यों? बिकॉज हमने 9th क्लास के सिलेबस में देखा कि जो CBSE है वो इस साल कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पिटेंसी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. ऑन योर कॉम्पिटेंसी एंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो क्वेश्चंस इस बार जो है वो बहुत डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे. इन डेप्थ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो इस बार थोड़ा सा जो एग्जाम की आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी फॉर इंग्लिश. थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट क्योंकि अब उतना इजी नहीं रहा है टू स्कोर वेल इन योर इंग्लिश एग्जाम. नाउ आपको अब क्या करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक चेंज नहीं हुए हैं, बुक्स एंड चैप्टर्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है. क्वेश्चन स्टाइल जो है वो आपका चेंज हो सकता है. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम मेमोराइजिंग टू अंडरस्टैंडिंग. रट्टाफिकेशन, रट्टा नहीं चलने वाला है, अंडरस्टैंडिंग चलेगी. आपको आंसर्स जो है लिटरेचर के वो अच्छे से लिखने हैं. आपको पैसेजेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मेक श्योर कि आप जो चैप्टर्स है उनको थरली पढ़ो, उनको एनोटेट करो, अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग विद सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की पॉलिटिकली क्या चल रहा था उस टाइम पे व्हेन द writer wrote that chapter. So you have to understand all of that and you have to build your analytical skills as well to score well in your English exam. तो the verdict is कि syllabus जो है आपका नहीं चेंज हुआ है. एग्जाम पैटर्न, yes, एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है. तो आपको स्ट्रैटेजी जो है वो भी नहीं लगानी पड़ेगी to answer, to attempt your exam in 10th grade. Like I said, वही first flight वाला बुक है, footprints without feet, words and expressions, and वही 80 मार्क्स का आपका जो पेपर है वही होने वाला है. And 20 marks for your internal assessment. You can zoom it out. You can see all the chapters are exactly the same. So the key insight here is कि जो books और chapters है वो they remain the same. लेकिन जो question जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं, even the pattern of the exam is going to remain same. जो pattern है, जिस तरीके के questions है, सिर्फ वो change होने वाले हैं. कितने marks के कौन से questions आने वाले हैं, even that is going to remain same. तो आपको जो है focus करना है from memorizing things to understanding properly ताकि आपकी competency जो है वो अच्छे से build हो. Now moving on, like I said कि वही जो reading skills है it will be of 20 marks. जो आपकी writing skills है वो भी again that will be 20 marks. और जो आपका language through literature है that carries 40 marks and it's exactly the same. ये पूरा मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया है वो सिलेबस से ही लिया है. तो लाइक 26 सेशन में जो था, अभी 27 में भी एग्जैक्टली जो है वो सेम रहा है. दैट वन डिस्कर्सिव पैसेज, वन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज जिसमें आपको डेटा, विजुअल डेटा या चार्ट्स या टेबल्स दी जाएंगी एंड यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट. लेकिन क्वेश्चंस अगेन घुमा फिरा के हो सकते हैं, क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस जिसमें
आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, एनालिसिस, इन्फरेंस, इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग, वो सब जो चीज़ें हैं वो चेक करेगा CBSE. नो अगेन द सिलेबस फॉर ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स इज ऑल्सो द सेम. ग्रामर में वही डिटर्मिनर्स है, टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सारा जो सिलेबस है इट इज एग्जैक्टली द सेम. तो प्लीज मत घबराओ. नाउ द राइटिंग स्किल इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम. 10 नंबर का होने वाला है राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इनमें बहुत बार आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाती है. इंटरनल चॉइस दी जाती है आपको बहुत बार, और आपकी जो वर्ड लिमिट है इट शुड बी 100 to 120 वर्ड्स. और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं एग्जाम में. तो राइटिंग स्किल्स जो है वो पूरा सेम है, रीडिंग वाला जो है वो पूरा सेम है, ग्रामर जो है पूरा सेम है. एंड इफ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं कि आपके पास 2 एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस होंगे. वन विल बी फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, और एक जो है आपके पास पोइट्री से होने वाला है, जिसमें क्वेश्चंस जो है एक्सट्रैक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. एंड अगेन CBSE विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल हियर. तो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा. चैप्टर को अगर अच्छे से समझोगे तो इधर अच्छे से स्कोर कर पाओगे. एंड अगेन वही शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट स्लाइड से जो है आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं. फिर ऐसे ही जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, जो आपकी नेक्स्ट बुक है, इसमें आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 2 करने हैं. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगेन 2 आएंगे, जिसमें एक इंटरनल चॉइस होगी. दोनों क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट से होंगे एंड यू कैन अटेम्प्ट एनी वन हियर. एंड अगेन द सेम फॉर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी. 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. तो ऑल इन ऑल सिलेबस और जो आपका एग्जाम पैटर्न है इट इज सेम. दैट इज द वर्डिक्ट फ्रॉम माई साइड. लेकिन एग्जाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, दैट कैन बी डिफरेंट, बिकॉज CBSE, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, इज फोकसिंग मोर ऑन योर कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इन डेप्थ. तो क्वेश्चंस जो है बहुत घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, बिकॉज CBSE इंग्लिश पे थोड़ा सा और फोकस कर रहा है फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड्स. तो आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द सिलेबस. तो अगर आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्पेशली CBSE ने मेंशन किया है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डीकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड वोकैबुलरी पे पूरा फोकस होगा. राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, कि आप कितना क्रिएटिव, कितना इमेजिनेटिव हो सकते हो, रीजन कितने अच्छे से दे सकते हो, जस्टिफाई कैसे कर सकते हो चीज़ों को. एंड लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में रिकॉलिंग, रीजनिंग, अप्रिशिएटिंग, अप्लाइंग लिटरेरी कन्वेंशंस, इलस्ट्रेटिंग एंड जस्टिफाइंग. तो बेसिकली लाइक आई सेड बहुत डीपली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आई होप सबको ये क्लैरिफाई हो गया होगा अब कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जस्ट एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट कैन बी डिफरेंट. तो एग्जाम की आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी. तो न्यू एग्जाम पैटर्न नहीं है, इट इज द सेम, जस्ट द स्ट्रैटेजी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस हैज टू बी चेंज्ड. तो मेक श्योर यू फॉलो द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर मूविंग टू 10th स्टैंडर्ड दिस ईयर, और जो कंफ्यूज है कि सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, because I have answered all such questions in this video. Now below in the description you'll see a link to book a free demo. My dear friends, Planet Spark is giving you an opportunity to book a free demo, and the link for the demo is in the description, so make sure you click there and book yourself a free demo today. This is Kirti, your English educator from Planet Spark, and I'll see you in the next video. Thank you. Till then, keep learning and keep growing.